आइए भगवान की माखन चोरी लीला में प्रवेश करते हैं। भगवान सोचते हैं कि हम ग्वाल वालों के लिए आए थे, उनके साथ भी कुछ लीलाएं करनी चाहिए। कन्हैया एक दिन सारे मित्र मंडलियों को बुलाकर कहते हैं कि हम तुम्हें एक खेल सिखाएंगे। बोले कौन सा खेल? बोले चोरी करना। सोई ग्वाल वाल के भागदारी के चोरी सिखाएगो हमें, मैया से लाठी साठी पटवाओ, मैया मारेगी खूब, मैया को पता चल जाएगा, चोरी वोरी ना सीखेंगे हम। और कन्हैया कहते हैं तुम्हें पता ना है चोरी को माखन 100 गुना मीठो लागे, यही से आज से हम सब चोरी करेंगे। और कन्हैया कहते हैं चोरी को माखन 100 गुना मीठो लागे और तुम्हें तो कछु ना है करने, हम बताएंगे जो कछु करने। सारे ब्रजवासी कहते हैं ग्वाल वाल ठीक है, तू आज से हमारो सरदार, तू जो कहोगे सो हम करेंगे। तू सरदार। बोले चोरी की शुरुआत कैसे की जाए? तो कन्हैया कहते हैं तो पहले अपने अपने घर में ट्राई कर ले, अगर घर में सक्सेस हो गए तो फिर मिशन आगे निकलेगा। कन्हैया कहते हैं आज सब अपने अपने घर में चोरी करो। सब बात मान लेते हैं। और इधर हमारे कन्हैया भी रात में रोहिणी मैया और यशोदा मैया आपस में बातें कर रही थी। माताओं की आदत होती है कि जब तक रात में 1 से 2 हो, तब तक 2-4 फलाने की इधर की बातें ना हो जाएं, तब तक उन्हें नींद नहीं आती। तो कन्हैया कहने लगे मैया कब सो जाएं और कब हम चोरी को 100 गुना मीठो माखन खाएं। मैया कहने लगे, मैया से कहते हैं कि मैया तू जल्दी सो जा, शोर ना करे, मुझे को नींद आ रही है। तो तुरंत कहती हैं रोहिणी मैया से यशोदा मैया के ठीक है लाला को सो जाने तो हम तुम भी दोनों सो जाते हैं। दोनों सोने चली जाती हैं। इधर कन्हैया जाग रहे थे। कन्हैया जाग रहे थे। कन्हैया ने देखो माखन रखो वह पलंग के नीचे कछु, यही की चोरी करेंगे। और कन्हैया ने जैसे ही बासे बर्तन उठायो, उस मटकी से जैसे ही उठायो तो वो आवाज आई। तो कन्हैया ने देखो कि लगा अगर पकड़े जाएंगे और मैया ने देख लिया तो सब गड़बड़ है जाएगी। बोले क्यों? बोले अगर हम ही मिशन में अपने घर ही फेल हो जाएंगे तो आगे मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कन्हैया कहते हैं अगर मैया जग गई तो और तो कछु ना है। रोहिणी मैया की आंख खुल गई कि कौन शोर कर रहा है। तुरंत देखा काय बहन तेने आज खिड़की ना बंद करी का? बोले ना मैंने तो ठीक से कर दी। कहते हैं कोई बिल्ली इल्ली होगी। वो कन्हैया इधर सोच रहे कि अगर मैया जुट कर नीचे देखा मैया ने तो बिल्ली तो ना है, उनको छोरा ही बिलार बनो पकड़ो जावे। और कन्हैया मैया कहती है ठीक है सो जाओ, कोई बात नहीं। यशोदा मैया रोहिणी मैया सो जाती हैं। इधर कन्हैया चोरी को 100 गुना मीठो माखन खाते हैं। और मीठो माखन खाओ कन्हैया की चोरी तो सफल है गई। और सुबह हुई तो सारे ग्वाल वालों को एकत्रित हो गए, पूछा बताओ किसका मिशन फेल हुआ, किसका सक्सेस। अब कछु ग्वाल वाले बोले कन्हैया तेने आज मैया से बहुत पिटवाया, थारी के चोरी के चक्कर में डंडे अलग से पड़े मैया के। तो कन्हैया कहने लगे तुम लोगों को चोरी कर वो ना आवे, मैं सिखाएगा। बोले ठीक है तू सिखावेगे। कन्हैया ने एक मंडली बनाई, उस मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। कन्हैया ने मंडली बनाई बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडल, और जिसमें ग्वाल बाल सब शामिल हो गए। और तो और कन्हैया की मंडली में 90 साल के डोकरा तक शामिल है गए। और साथ में कन्हैया की मंडली में बंदर भी शामिल है गए, बंदर भी शामिल हो गए। अब कन्हैया का चोरी करने का मिशन शुरू होगा। कन्हैया गोपियों के घर जाकर बिहारी लाल की जय हो।
चोरी करते हैं। कन्हैया के चोरी करने के पीछे एक बात छिपी है। वैसे तो गोपियां साधारण नहीं थी, गोपियां पूर्व जन्मों की सिद्ध अमलात्मा और विमलात्मा महात्मा थी। पर भगवान चोरी इसलिए करते हैं कि भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया गोपियों के घर माखन चुराने के बहाने गोपियों के अभिमान को चुराते हैं, और भगवान अभिमान का पान करने वाले हैं। गोपियों के हृदय से दंभ पाखंड जो भी माया के प्रपंच थे उनको नष्ट करते हैं और माखन के बहाने जाते हैं और गोपियों के हृदय को पावन पवित्र कर देते हैं। इसलिए भगवान ने घर घर के जाकर चोरी की। पर लोग कहते थे महाराज भगवान ने चोरी करी, हम करे कछु तो भगवान ने करी तो ठीक है, तुम करोगे पता चलोगे सुबह जेल में डले रहोगे और कुछ नहीं होगा। बोलो राधे राधे। और कल इधर भी कन्हैया चोरी करते हैं, घर घर जाकर के गोपियों का अभिमान चुराते हैं, गोपियों का अभिमान चुराते हैं। और जो गोपी ज्यादा कहती है मैया से जो शिकायत करती है कन्हैया उसी के घर पे जाकर के धावा बोलते हैं। एक गोपी कहती है मैया तेरा कन्हैया बहुत बिगड़ गए हो। बोले क्यों? बोले कन्हैया हम गैया धोबे को ना जावे और कन्हैया गैया धोबे के पहले ही बछड़ों को छोड़ दे और भाग जाए। तो मैया कहे कन्हैया की तो आदत है कि मैं भी गैया धोबे को जाऊं तो कन्हैया बछड़ों को छोड़ दे। पर गोपी कहती है मैया ऐसे टाइम पे ना छोड़े कन्हैया, गैया लगने शाम को कन्हैया दोपहर को गैया छोड़ दे और कन्हैया भाग जाए। और अगर मैंने एक दिन कन्हैया से कही कि कन्हैया शाम को मैं गैया धोने को जा रही थी, तो मैंने कन्हैया को कहा कि काना गैया को छोड़ दे, तो कहता है कि थारे बाप की नौकर समझ रखा कि तेरे हाथ का काम ना करेगा, मैं ना छेड़ूंगा तेरी गैया को, ना छोड़ो, खुद छोड़ ले अपने हाथों से। मैया से शिकायत करती दूसरी, तो मैया कहती है ऐसा करो नन्ना सो छोरो है मेरो, कन्हैया को डांट दिया करो तो बछड़ों